हेलो। वालेकुम सलाम। ये मेरा कार्ड डिक्लाइन हो रहा है बार बार, कोई इशू है क्या? जी अकाउंट नंबर लिखें। आप शुजा हैदर के नाम से। ऐसा कैसे हो सकता है? ओके। ये मेरा कार्ड क्यों ब्लॉक किया है? मेरा कार्ड है, मेरा अकाउंट है, मेरी मर्जी। मैं ब्लॉक कराऊं या एक्टिव रखूं, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? शुजा क्या हो गया? इतनी चीप हरकतें करके क्या साबित करना चाहते हैं आप? कोई प्रॉब्लम हो गई अकाउंट में तो मुझे बताएं, बताएं तो सही ना। इतने महीनों बाद मैं शॉपिंग पे गई थी और आपने सारी खुशी खराब कर दी मेरी। अब मुझे शॉपिंग करनी है। शुजा मैं आपसे बात कर रही हूँ, मुझे जवाब दें। यू नो व्हाट, अपनी जबान और अपने दिमाग को जितना कम तकलीफ दोगी उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। अरे नसरीन, चाय जल्दी लेकर आ जाइए। ऑफिस कैसे चल रहा है? बस वही यूजुअल। तुम बताओ। ये कार्ड क्यों नहीं चल रहा है मेरा? तुम्हारा या शुजा का? शुजा का था, उसने मुझे दे दिया तो मेरा हो गया ना। तो जाओ जाके शुजा से पूछो। हमजा प्लीज चाय पीजिए। ये क्या बदतमीजी है? साफ करो इसे। मैं किसी के बाप की नौकर नहीं हूं जो ये साफ करूंगी। इस घर के नौकरों की ना हम बहुत इज्जत करते हैं। मेरी मजबूरी है कि मैं तुम्हारी इज्जत नहीं कर सकता। अब जाओ यहां से। मैं देखकर वैसे ही खून खोलने लगता है मेरा। जिनका बिला वजह खून खोलता है ना, वो किसी दिन किसी का खून करके जेल पहुंच जाते हैं। तुम्हारे बेकार भाई की तरह। छोड़ो इसे। इसे क्यों अहमियत दे रहे हो? इससे तो सुकून मिलता है दूसरों को अजियत में देख के। आई एम सो सॉरी। वो आपकी कसम है, लेकिन कुछ लोगों की फितरत में इतनी नेगेटिविटी होती है जिनकी वजह से घर का माहौल खराब हो जाता है। आप प्लीज बैठिए, प्लीज। नसरीन,
ऐसे लोगों का ना एक ही इलाज होता है, ये नहीं इग्नोर किया जाए। बहुत कोशिश करता हूं कि इग्नोर करूं। अगर ये उसके बच्चे की मां नहीं होती ना, इसे कब घर से बाहर निकाल चुका होता। मजबूरी बन गई हमारी। तुम क्यों आई हो यहाँ पे? जो तुम्हारी हमदर्दी की जरूरत नहीं है, जाओ यहाँ से। तुम इस लायक हो भी नहीं कि तुमसे हमदर्दी कीजिए। मैं तुमसे बातें करने नहीं आई हूँ, सिर्फ ये पूछने आई हूँ कि मेरा बैंक कार्ड क्यों ब्लॉक करा है। क्योंकि तुम्हारी अय्याशियों के लिए पैसे नहीं है मेरे पास। इस तरह की बीवी हो तुम, शर्म नहीं आती? तुम्हारा शौहर यहाँ लॉकअप में बंद है और तुम्हें अय्याशियों की पड़ी हुई है। जाओ यहाँ से, और मेरा दिमाग खराब करने मत आना यहाँ पे। चलो। तुम अपना दिमाग ठिकाने पे रखो और बातें जरा मुख्तसर करो, वैसे ही मुलाकात का टाइम कम होता है। तुम्हारी इन्हीं जज्बाती हरकतों की वजह से आज तुम इस हाल को पहुंचे हो। इस हाल में तुम्हारी वजह से पहुंचा हूं मैं, तुम्हारी हरकतों की वजह से। और जिन लोगों की वजह से मैं यहाँ पहुंचा हूं ना, एक बार बाहर निकलने दो, एक एक को देख लूंगा, और तुम्हें तो खास तौर पे। हाँ, देखते रहना, पहले अपने खानदानी मसले तो सॉल्व कर लो। तुम्हारे दादाजान को हार्ट अटैक हुआ है। और हाँ, तुम्हारे अरेस्ट होते ही आ गया। तो तुम्हारे खानदानी ड्रामे मुझे समझ में ही नहीं आते। सारे ड्रामे ना तुम्हारी वजह से हुए हैं। आज मैं जो इस हाल में हूं ना, तुम्हारी वजह से हूं। अच्छा, मेरी वजह से हुआ है? मैंने कहा था सीरत को जान से मार दो। तुमने उसके साथ भी चीटिंग की और मेरे साथ भी। सीरत को मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम थे तुम। अगर उससे निकाह हुआ था तो उससे सिंसियर रहते ना, लेकिन तुमने हम दोनों की जिंदगी बर्बाद की। आज तुम्हें मेरी सिंसियरिटी और मेरे निकाह का ख्याल आ रहा है। उस वक्त तुम्हें नहीं पता था मेरा निकाह हुआ है, लेकिन तुमने ये सब जानते हुए मुझे ट्रैप किया, मुझे ब्लैकमेल किया, शादी करने के लिए इमोशनली ब्लैकमेल किया। और अब तुम्हारी इस बकवास का क्या मकसद है? मकसद है, इसीलिए यहाँ आई हूँ। अब तुम्हारे किए हुए गुनाहों की सजा मैं और मेरी बेटी भुगत रहे हैं। तुम्हें पता है मेरे पास इरा का दूध लेने तक के पैसा नहीं है, और तुम्हारे घर वाले मुझसे इतनी नफरत करते हैं जैसे मैंने सीरत को जान से मारा हूँ। तो शुक्र करो कि उन्होंने अभी तक तुम्हें घर में रखा हुआ है, तुम जैसी औरत को घर से नहीं निकाला। मुझे अगर कोई घर से निकालने का सोचेगा भी ना, तो आग लगा दूंगी, घर को भी और घर वालों को भी। तुम सड़ो यहाँ पे, अपनी दाल रोटी देखो, मैं अपनी दाल रोटी का बंदोबस्त कर लूंगी। मैं ज्यादा दिन यहाँ नहीं रहूंगा। यहाँ से बाहर निकलूंगा ना, सबसे पहले तुम्हारा हिसाब किताब करूंगा मैं, देख लेना तुम। चल चल। छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें।